नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 19 अप्रैल 2021। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लास में। इस क्लास में हम 19 अप्रैल के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस डिस्कशन में हम 10 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इन 10 क्वेश्चनों की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा और इस वीडियो को आप आखिरी तक देखेगा। हमारी जो इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है, जिसमें अभी तक हमने 6 क्लासेस को कवर कर लिया है और आज हमारी ये 7th क्लास है, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट को स्टार्ट करेंगे। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए आप। देखो, कल से हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम 2019, 2020 और 2021 का जो मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड करंट अफेयर है, इसको हम कवर करेंगे, क्योंकि एग्जाम में पिछले 2-3 साल का जो करंट अफेयर है ये भी पूछा जाता है। और ये जो हमारी सीरीज होगी, ये हमारी अल्टरनेट डेज पे चलेगी। अल्टरनेट डेज मतलब एक दिन छोड़ के, क्योंकि एक दिन हम करंट अफेयर कवर करेंगे और एक दिन हम स्टैटिक जीके जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन सभी सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे। फायदा क्या होगा? फायदा देखो सिंपल सा है, आपका करंट अफेयर और स्टैटिक जीके ये दोनों बहुत अच्छे तरीके से मजबूत हो जाएंगे, जिससे आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इसमें हम डेली 20 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। कोशिश करना है कि 20 में से आपके 12 क्वेश्चन सही हो जाएं। अगर आपके 12 क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि आपकी जो तैयारी है ये एक सही दिशा में चल रही है, और इसको आप एज ए टेस्ट लगाइएगा। और इस वीडियो का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर मिल जाएगा। उस लिंक पर जाकर आप इस वीडियो को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम आज की क्लास की तरफ। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन 2021 अप्रैल 2021 में किस शहर में संपन्न हुआ? फिर से बोलता हूँ, भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन 2021 अप्रैल 2021 में किस शहर में संपन्न हुआ? तो ये कहाँ पर हुआ? ये दिल्ली में हुआ। दिल्ली में कब हुआ? ये हुआ 16 अप्रैल 2021 को। तो बस आप इसमें इतना याद रखिएगा कि ये दिल्ली में हुआ। अब इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स, इसके बारे में समझते हैं। देखो, पूरा नाम आपने जान लिया, इंडियन एयरफोर्स। इसको फाउंड कब किया गया था? सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से उठेगा। तो इसको फाउंड किया गया था कब? 8 अक्टूबर 1932 में, यानी आज से 88 साल पहले। ये फैक्ट आप याद रखेगा। दूसरी बात, इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय ये कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय। अब पूछा जाता है इंडियन एयरफोर्स डे ये कब मनाया जाता है? तो इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। जान लिया आपने। अब पूछा जाएगा चीफ ऑफ एयर स्टाफ। फिर से बोलता हूँ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ ये कौन है? तो देखो, ये कौन है? एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। फिर से बोलता हूँ, एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो समझ गए ना, इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है दिल्ली। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की 2021-22 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल का जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना है? तो देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य की 2021-22 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल का जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना है। मध्य प्रदेश के अंदर तकरीबन 1 करोड़ 23 लाख ग्रामीण परिवार हैं, जिसमें से तकरीबन 37 लाख लोगों को नल का जल कनेक्शन प्रोवाइड किया गया है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। अब देखो, इंपोर्टेंट क्या है? इंपोर्टेंट है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाएगा। राज्य पूछा जाए इसके बहुत चांस कम है, लेकिन जल जीवन मिशन ये आपसे पूछा जा सकता है। अब जल जीवन मिशन ये है क्या? देखो, इसके 2 कंपोनेंट हैं। 2 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? पहला क्या है? जल जीवन मिशन रूरल, मतलब ग्रामीण। दूसरा क्या है? जल जीवन मिशन अर्बन। अब जल जीवन मिशन जो रूरल ग्रामीण है, इसको लॉन्च कब किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था कब? 2019 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है कि 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों में नल का जल ये जो कनेक्शन है इसको प्रोवाइड कराना। तो समझ गए ना, जल जीवन मिशन रूरल ये क्या है। अब बात कर लेते हैं जल जीवन मिशन अर्बन की। देखो, ये अभी लॉन्च नहीं किया गया है। 2021-22 के बजट में इसके ऊपर बातचीत की गई थी। इसको जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। अब क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? जल जीवन मिशन रूरल से, क्योंकि ये रनिंग में है। इसको लॉन्च किया गया था 2019 में और ऑब्जेक्टिव आपने जान लिया कि 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों में नल का जल कनेक्शन प्रदान करना। तो जल जीवन मिशन समझ गए ना आप, ये है क्या? अब इस क्वेश्चन का आंसर मध्य प्रदेश है। तो देखो, मध्य प्रदेश का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वहां से पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट, इंदौर में एक आत्मनिर्भर भारत ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। इंदौर को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। रानी पद्मावती का मेमोरियल ये भोपाल में बनेगा। यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, इसमें
पन्ना टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया। देखो पन्ना टाइगर रिजर्व ये अभी एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा भी गया है कि ये किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश ने 1 नवंबर 2020 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। ये क्वेश्चन जो मध्य प्रदेश के अपने एग्जाम होते हैं ना, जैसे एमपी पुलिस, एमपी पटवारी, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक इंटेंसिव कैंपेन चलाया है। इसमें क्या होगा, वो लोग जो मटेरियल में मिलावट करके उसे मार्केट के अंदर सप्लाई करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 7th पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, मिशन ग्राम उद्योग, इसको लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश की सरकार ने संकल्प अभियान शुरू किया। मध्य प्रदेश राज्य ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया। देखो इस प्रकार के जो अभियान है ना, जिसमें मास्क का यूज होता है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के जो ज़्यादा कैंपेन है ये मध्य प्रदेश सरकार ने ही चलाए हैं। तो देखो 7th, 8th और 9th ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। अप्रैल 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने 726 करोड़ की राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के 52 जिलों के लिए 52 करोड़ रुपए की राशि जारी की। तो ये तो बात करी हमने मध्य प्रदेश के करंट अफेयर से संबंधित। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2021 में किस राज्य ने अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए 10 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है ये क्या है, उत्तर प्रदेश। तो देखो उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है, और इसमें DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी सहायता भी करेगा। अब बात यहाँ पे उत्तर प्रदेश की हुई है, तो इसका जो पिछला करंट अफेयर है यूपी का, इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय ये वाराणसी के कमच्छा में बनाया गया। उत्तर प्रदेश जल्द ही काला नामक चावल के नाम से प्रसिद्ध 20 टन बुद्धा चावल की खेप सिंगापुर में भेजने को तैयार है। वाराणसी में फूलों, सब्जियों और बागवानी का 2 दिवसीय उत्सव आयोजित किया गया। सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन ये उत्तर प्रदेश में किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 27 बिजली सब स्टेशनों का उद्घाटन किया। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई। देखो उत्तर प्रदेश के जो अपने एग्जाम होते हैं ना, जैसे स्टेट पुलिस, आप ये कह सकते हैं यूपी पुलिस, यूपी पटवारी, यूपी लेखपाल, यूपी आप ये कह सकते हैं, जो भी लोअर और पीसीएस का एग्जाम होता है वहाँ पे इस तरीके के जो क्वेश्चन है ये पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में काला नामक चावल महोत्सव आयोजित हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिला योद्धाओं के नाम पर 3 पीएसी महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की। और देखो ये जो करंट अफेयर है ना, अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये आपके लिए काफ़ी हैं, क्योंकि क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण मिशन के हिस्से के रूप में यूपी FPO शक्ति पोर्टल की शुरुआत की। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले में केले महोत्सव का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने 2 और शहरों को पुलिस आयुक्तालय में बदलने के लिए अपनी मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले को कोरोना मुक्त घोषित किया गया। गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया। यहाँ पे देखो लखनऊ आप याद कर लीजिएगा, लखनऊ में किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति का दूसरा चरण शुरू किया। ई पंचायत पुरस्कार 2021 का अवार्ड उत्तर प्रदेश को दिया गया। 15 पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखना आप यूपी के जो अपने एग्जाम होंगे ना वहाँ पे ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसको सम्मानित किया गया है? सी जसपाल सिंह को। अब देखो इनको तो इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अब बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की, जैसे महेंद्र गिरी को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड इससे सम्मानित किया गया है। और दूसरे अवार्ड भी जान लेते हैं, जैसे रॉबर्ट इरविन को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था। पोल जाचेरिया को एजुतचंद पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था। फिर क्या है, शरण कुमार लिम्बाले को सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया था। अजय माथुर ये कौन है? यह ISA के बारे में आपने सुना होगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसके हेड हैं। अजय सेठ कौन है? इनको कल ही हमने पढ़ा था, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में न्यू सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है, जसपाल सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2021 में पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम ने प्लाज्मा दान के लिए प्रत्येक कोविड सर्वाइवर को कितने रुपए देने का फैसला किया है? तो 2000 रुपये दिए जाएंगे। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है ये पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये जगह आपसे पूछी जा सकती है। पिंपरी चिंचवाड़, देखो ये एक सिटी है, कहाँ पर है ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। क्वेश्चन यहाँ से उठेगा किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो 5th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, 2000 रुपये।
विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो ये कब मनाया जाता है, ये हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। अब पूछा जाएगा इसकी थीम क्या है, तो थीम यहाँ पे लिख लीजिए आप, 2021 की थीम क्या है? कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। फिर से बोलता हूँ, कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर, ये इसकी थीम है। अब बात देखो यहाँ पे डेज की हुई है, तो ये है देखो अप्रैल के इंपोर्टेंट डेज, ये मार्च के इंपोर्टेंट डेज और ये फरवरी के इंपोर्टेंट डेज। इन तीनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके नोट्स बना लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला बोईसाख अप्रैल 2021 में किस दिन मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? ये 15 अप्रैल को मनाया गया। इसको अगर आप सिंपल भाषा में समझें तो ये बंगाल का न्यू कैलेंडर है, आप ये कह सकते हैं, मतलब न्यू ईयर है एक तरीके का। तो 15 अप्रैल को मनाया जाता है। और डेज की बात है तो इससे पिछले क्वेश्चन में हमने सभी डेज को कवर कर लिया है, मतलब वो लिस्ट दे दी गई है। प्रसिद्ध तमिल फिल्म अभिनेता विवेक का अप्रैल 2021 में निधन हो गया। किस वर्ष उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें कब किया गया था सम्मानित? इनको सम्मानित किया गया था कब? 2019 में। तो 8th क्वेश्चन का सी आंसर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के किस जिले ने 2020-21 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये किसने किया है? देखो ये जम्मू कश्मीर का जिला है, नाम क्या है? उधमपुर। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, उधमपुर। अगर देखो हम बात करें बेस्ट स्टेट की, तो इसमें कौन सा आएगा? इसमें आएगा छत्तीसगढ़। अब इम्पोर्टेंट क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसको लॉन्च कब किया गया था? तो इसको लॉन्च कब किया गया था? 25 दिसंबर 2000 में। ये डेट आप याद रखेगा, 25 दिसंबर 2000 में इसे लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है कि ऑल वेदर रोड का निर्माण करना। ये एक रूरल रोड, आप ये कह सकते हैं रूरल रोड कनेक्टिविटी स्कीम है। तो समझ गए ना इस स्कीम के बारे में। अब देखो लगे हाथ जम्मू कश्मीर का जो पिछला करंट अफेयर है इसे भी हम कवर कर लेते हैं। जम्मू और कश्मीर सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए 2 लाख रुपए के ऋण प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जम्मू और कश्मीर में कृषि विभाग ने मार्च 2021 में कुपवाड़ा में कृषि परिसर में 1 दिवसीय किसान मेला आयोजित किया। सीआरपीएफ ने कश्मीरी लोगों के कल्याण के लिए अपना अभियान जारी रखते हुए एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। जम्मू और कश्मीर में आवाम की बात परियोजना की शुरुआत हुई। जम्मू और कश्मीर में रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना को मंजूरी दी। मार्च 2021 में आम जनता और पर्यटकों के लिए एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खोला गया। जिला उद्योग केंद्र जम्मू कश्मीर में मार्च 2021 में ग्रामीण महिलाओं के लिए 6 महीने की बुनाई, कटाई, सिलाई और कढ़ाई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू हुआ। श्रीनगर शहर में ट्यूलिप उत्सव शुरू हुआ। मनोज सिन्हा ने हमारी सड़क ऐप को लॉन्च किया। मनोज सिन्हा कौन है? ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? देखो ये बॉडी काफी दिनों से चर्चे में है, तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो बताइए इसकी स्थापना कब हुई? अब इसके बारे में हम डिटेल से समझते हैं। डीआरडीओ इंग्लिश में बोलते हैं, पूरा नाम क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। फिर से बोलता हूँ, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ये इसका नाम है। हिंदी में भी नाम कभी कभी एग्जाम में दिया जाता है। इसको फाउंड कब किया गया था? तो देखो फाउंड किया गया था कब? 1958 में। पूछा जाएगा हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, ये इसके चेयरमैन है। और आज की डेट में तकरीबन 52 इसकी लेबोरेटरी हैं। अब कौन से मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए? तो अभी हाल ही में जो हमारा रक्षा मंत्रालय है ये किसके पास है? यह है राजनाथ सिंह जी के पास। तो ये जो राजनाथ सिंह जी हैं यही इसके लिए रेस्पॉन्सिबल मिनिस्टर भी हैं। तो डीआरडीओ, अब बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, किस देश के प्रधानमंत्री जोसेफ जूटे ने इस्तीफा दे दिया है? थी इसका सही आंसर है। अप्रैल 2021 में भटिंडा नगर निगम की पहली महिला मेयर कौन बनी? रमन गोयल। अप्रैल 2021 में किसने अलमाटी कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? सरिता मोर इसका सही आंसर है। केंद्र ने कोविड के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य को परीक्षा, ट्रैक, उपचार, कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन और टीकाकरण की 5 गुना रणनीति को लागू करने का निर्देश दिया? मध्य प्रदेश सही आंसर है। चुनाव आयोग ने भाजपा पश्चिम बंगाल के प्रमुख दिलीप घोष पर 15 अप्रैल 2021 को 24 घंटे के लिए प्रतिबंध लगा दिया। ईरान ने किस देश के साथ स्पुतनिक 5 कोरोना वायरस वैक्सीन की 60 मिलियन खुराक खरीदने के लिए एक सौदे को अंतिम रूप दिया? तो रशिया इसका सही आंसर है। अब ये तो थे कल के क्वेश्चन।
अब ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है। अप्रैल 2021 में किसने नई दिल्ली में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शहीद के साथ बातचीत की? डूम्सडे ग्लेशियर चर्चा में है, ये कहाँ स्थित है? भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर कहाँ बनाया गया और इसका नाम क्या है, ये भी आपको बताना है। कल हमने बहुत डिटेल के साथ कवर किया था। संजय यादव किस राज्य के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए? अप्रैल 2021 में आर्थिक मामलों के विभाग वित्त मंत्रालय में नए सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला? इंक्लूसिव इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पे है? और शुरू की जो टॉप 3 कंट्रीज हैं इनका नाम भी आपको बताना है। और ये इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, ये भी आपको बताना है। तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। अब ये तो थी हमारी करंट अफेयर की क्लास। अब देखो स्टैटिक जीके में जो हमारी इंडियन पॉलिटी की क्लास चल रही है, जिसमें अभी तक हमने 6 क्लासेस को कवर कर लिया है और 6 क्लासेस को हमने कवर कर लिया है और आज हमारी 7th क्लास है। अब 7th क्लास कौन सी है? आज हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो देखो 7th क्लास हमारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, तो समझते हैं इसके बारे में। हम देखो सबसे पहले ये हमारा एक पॉलिटिकल क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें हम उन टॉपिक को कवर कर रहे हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पार्लियामेंट के हमने उन सभी टॉपिक को कवर कर लिया है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो पार्लियामेंट बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन वो सारी थ्योरी है। फिर अब समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। देखो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। संविधान का आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 174 जो पार्ट 5 में आता है, ये सब डील करते हैं इन सभी चीज़ों से। किस किस से? ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, जुरिस्डिक्शन, पावर्स, प्रोसीजर्स और दूसरी चीज़ों से। अब पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो मतलब मैक्सिमम सीटिंग है ये कितनी है? तो देखो पहले थी 31 लेकिन 2019 में इसे बढ़ा दिया गया। अब कितनी कर दी गई? अब 34 कर दी गई। 34 में जो 33 होंगे ये तो जजेस हैं और एक कौन है? एक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये आज की डेट में कौन है? S.A. बोबडे, समझ गए ना। और ये 47वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं। और देखो नए बनेंगे 48वें नंबर के। नाम क्या है उनका? नाम है रमन्ना, समझ गए ना, NV रमन्ना। इनका नाम अभी अनाउंसमेंट कर दी गई है। तो ये कब बनेंगे? ये अभी अप्रैल में ही शपथ ले लेंगे। तो ये कौन से बनेंगे? ये 48वें नंबर के बनेंगे। अब बात कर लेते हैं जजेस की जो क्वालिफिकेशन है ये क्या होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो ये सिटीजन ऑफ इंडिया यानी भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा पॉइंट ये किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल के लिए जज के रूप में रहे हो, मतलब जज के रूप में इन्होंने 5 साल के लिए काम किया हो। तीसरा पॉइंट किसी भी हाई कोर्ट में ये एडवोकेट रहे हो 10 साल के लिए। तो ये 3 पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या है? ये प्रेसिडेंट की ओपिनियन मतलब उनकी राय में एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट भी रहे हो। तो ये 4 पॉइंट रखे गए हैं इनकी क्वालिफिकेशन के लिए। इससे क्या जाहिर होता है? इससे सीधा जाहिर होता है कि संविधान जो है ये किसी भी प्रकार की मिनिमम एज को डिफाइन नहीं करता है इनकी अपॉइंटमेंट यानी इनकी क्वालिफिकेशन के लिए। मतलब ऐसे नहीं कहता कि आपको जैसे एग्जाम्पल की सहायता से 10वीं पास होना है, ग्रेजुएशन होना जरूरी है। इस प्रकार की कोई भी मतलब संविधान इस प्रकार की कोई भी डिटेल, कोई भी इंफॉर्मेशन प्रिस्क्राइब नहीं करता है। तो ये तो बात करी हमने क्वालिफिकेशन के बारे में। अब बात करते हैं टेन्योर यानी कार्यकाल के बारे में। देखो संविधान किसी भी प्रकार का कार्यकाल इनके लिए फिक्स्ड नहीं करता है। जैसे राज्यसभा का मेंबर होता है 6 साल के लिए, लोकसभा का मेंबर होता है 5 साल के लिए। इस प्रकार की कोई भी डिटेल संविधान फिक्स नहीं करता है। लेकिन फिर भी 3 रूल बनाए गए हैं। अभी रूल कौन कौन से हैं? देखो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ये 65 साल तक रह सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में रह सकते हैं 65 साल तक, जब तक इनकी एज 65 साल की ना हो जाए। लेकिन हाई कोर्ट में अलग है। हाई कोर्ट में कितना है? हाई कोर्ट में है 62 साल। मतलब हाई कोर्ट का जो जज है वो आगे चलकर 3 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी काम कर सकता है। तो पहला पॉइंट तो ये है। अब देखो दूसरा पॉइंट पूछा जाता है कि ये अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो ये देते हैं प्रेसिडेंट को। क्वेश्चन देखो एक एक पॉइंट से क्वेश्चन उठेगा, सिर्फ उन्हीं पॉइंटों को यहाँ पे रखा गया है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। थर्ड पॉइंट, इनको हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा लेकिन पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन पे। अब देखो इसमें एक एक्ट है और ये पूरा प्रोसेस बहुत लंबा है। इसको हम कल समझेंगे डिटेल के साथ, क्योंकि कल हम स्टार्टिंग से ही समझेंगे। अब बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल की। सबसे पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये आर्टिकल काफ़ी टाइम मतलब काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। और देखो कोशिश करेंगे हम कल से ना मैथ की यानी जो गणित की क्लास है इसको भी साथ साथ स्टार्ट कर सकें, क्योंकि देखो करंट अफेयर और स्टैटिक जीके ये तो आपका कवर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में और भी सब्जेक्ट होते हैं निकालने के लिए, मतलब जैसे कि रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश। तो स्टार्ट करेंगे मैथ से, क्योंकि मैथ जो है ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये आपका एक ही दिन में कवर नहीं होगा, इसमें टाइम लगता है। तो इसमें हम
धीरे धीरे मतलब एक एक दो दो ट्रिक के साथ एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्योंकि देखो एग्जाम में आपको ट्रिक से ही क्वेश्चन सोल्व करने हैं, क्योंकि तकरीबन 30 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाना चाहिए मैथ का। तो इसे हम कल से स्टार्ट करेंगे। अब टॉपिक क्या होगा ये हम कल ही डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।